जयपुर के रामगढ़ बांध में हाल ही में ड्रोन के जरिए कृत्रिम बारिश के प्रयोग पर सवाल उठ रहे हैं। 4 चरणों में 10 बार ड्रोन उड़ाकर क्लाउड सीडिंग करवाई गई, फिर भी बारिश नहीं हो सकी। हालांकि कंपनी दावा कर रही है कि वह 0.8 मिलीमीटर बारिश करवाने में सफल रही है। एक्सपर्ट का कहना है कि यह प्रयोग गलत समय पर किया गया, इसलिए खास नतीजे नहीं मिल पाए। लेकिन कृत्रिम बारिश के प्रयास बार-बार विफल हो क्यों रहे हैं? कृत्रिम बारिश दरअसल वैज्ञानिक रूप से संभव है, लेकिन इसे कब और कहाँ किया जाए, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रामगढ़ बांध के एरिया में जब प्रयोग हुआ था, उस समय प्रदेश में बारिश हो रही थी। जयपुर और रामगढ़ में भी बारिश हो रही थी। ऐसे में कृत्रिम बारिश करवाने का किसी तरह का औचित्य सामने नहीं आता। चलती ट्रेन को यह एक धक्का देने जैसा बात है। दरअसल इस प्रयोग में ड्रोन का इस्तेमाल को लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इस प्रयोग में ड्रोन का इस्तेमाल संदेहास्पद है, क्योंकि ड्रोन में सीमित मात्रा में ही हाइड्रोग्रोस्पिक मटेरियल बादलों में छोड़ा जा सकता है। इतने बड़े पैमाने पर बारिश कराने के लिए यह तकनीक पर्याप्त नहीं है। जिस ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल किया गया, वो उतनी प्रभावी नहीं है, जितना जहाज या हेलीकॉप्टर के माध्यम से क्लाउड सीडिंग होती है। ड्रोन से सीमित मात्रा में हाइड्रोकॉस्मिक मटेरियल बादलों में बारिश कराने वाला रसायन बादलों में छोड़ा जा सकता है। इससे बड़े पैमाने पर बारिश कराने के लिए यह तकनीक पर्याप्त नहीं है। इसके साथ ही जयपुर में ड्रोन से 1 किलोमीटर ऊंचाई तक उड़ाया गया, जबकि क्लाउड सीडिंग की परिस्थितियों को देखते हुए ये कम से कम 2 से 4 किलोमीटर तक ऊंचाई तक उड़ाना जाना चाहिए था। लेकिन सवाल उठता है कि कृत्रिम बारिश का सही समय क्या है? सही समय तब है जब हवा में नमी हो और नम पानी की ज़रूरत हो। मान लीजिए कि किसी जगह पर सूखा पड़ा है, वहाँ पर पानी की ज़रूरत है, तो क्लाउड सीडिंग करके सीमित क्षेत्र में कृत्रिम बारिश कराई जा सकती है। लेकिन इसके लिए मौसम और वातावरण देखने के बाद ही प्रयास करना चाहिए। ड्रोन के स्थान पर यह सब हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर से किया जा सकता था। अब तक भारत ही नहीं, विश्व में किए गए कृत्रिम बारिश के प्रयोग से कोई ठोस सबूत सामने नहीं आ पाए हैं। क्लाउड सीडिंग से बारिश हुई हो, इसके कोई ठोस सबूत नहीं है। लेकिन कृत्रिम बारिश के क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं? कृत्रिम बारिश का महत्व सूखे जैसे गंभीर परिस्थितियों में है। जब पानी की भारी कमी हो, पानी का संकट खड़ा हो और बादल मौजूद हो, तो यह प्रयोग सार्थक हो सकता है। लेकिन सक्रिय मानसून में ऐसे प्रयोग कुछ इलाकों में अतिरिक्त बारिश हो सकती है, जो कि नुकसानदेह साबित हो सकती है। रामगढ़ जयपुर की लाइफलाइन है। रामगढ़ में पानी लाने के लिए सरकार कई बार प्रयास कर चुकी है, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। ऐसे में सरकार और जनता की मंशा को समझते हुए रामगढ़ बांध क्षेत्र को चुना गया था, ताकि यहाँ पर कुछ इलाकों में बारिश कर यहाँ के क्षेत्र में जो रामगढ़ बांध है, उसको भरा जा सके। लेकिन कोई खास सफलता हाथ नहीं लगी। मौसम संगठन डब्ल्यूएमओ ने संयुक्त राष्ट्र ने कृत्रिम बारिश जैसे वेदर मॉडिफिकेशन प्रयोग पर स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं। 1978 में यूएन कन्वेंशन के तहत बड़े पैमाने पर मौसम में बदलाव कराने वाले प्रयोग पर रोक लगाई। वजह यही रही कि युद्ध काल में ऐसे प्रयोग का दुरुपयोग कर दूसरे देशों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। अब जो है कृत्रिम बारिश का बार-बार प्रयास किया जा रहा है। रामगढ़ बांध के ऊपर ये प्रयास किया गए हैं। सरकार और कंपनी का कहना है कि कुछ हद तक सफलता हाथ लगी है, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि यह प्रयोग असार्थक है। सूखे के क्षेत्रों में इस तरह के प्रयोग अब सरकार कब करती है, यह भी बड़ी देखने वाली बात होगी। और क्या ड्रोन के माध्यम से कृत्रिम बारिश करवाई जा सकती है, यह भी एक बड़ा सवाल है। सुमित देवड़ा, टीवी 9, राजस्थान।